नमस्ते भाइयों, मेरे भाई आप क्लास 9th में हो तो आप सभी का भाई बहुत तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्योंकि पहली बात ये बता दूं आपको, और अगर आप ऑनलाइन में बच्चे पढ़ते हो, अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब पे पढ़ते हो, खास करके उन बच्चों के लिए रामबाण क्वेश्चन होगा। क्योंकि मेरे भाई एक पॉइंट बताऊं आपको, वो सारे क्वेश्चन कभी कराए ही नहीं गए जो आपके चैप्टर 1 से एग्जाम्स के अंदर में आते हैं। पहली बात ये याद रखना मेरे भाई, इस तरीके की चीजें करके जाना आप, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये क्लास 9th के लिए रामबाण है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 200 क्वेश्चन प्लस % आता ही आता है। इस पॉइंट को याद रखना। इस तरह क्वेश्चंस आपने नहीं करा होगा। पहले हम क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर उसके बाद आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे आपको बताया कि लास्ट ईयर 23-24 सेशन में कैसे 1 लाख प्लस बच्चे फेल हो चुके। ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूं मैं आपको कि कैसे कैसे कंडीशन हुए थे। इस बार आपको अच्छे नंबर लाने, बस इस वीडियो को देख लो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहले क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, वो पता चलेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस के किस तरीके के लेवल आते हैं। दोस्त इस तरह के क्वेश्चन है, इफ अगर x के बराबर 1 + √2 है तो हमें x - 1/x का होल क्यूब निकालना है। क्वेश्चन देख के आपको फैलना नहीं है। बहुत सारे बच्चे फैल जाते हैं और पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते नहीं करके आते हैं, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। ये आपके सामने सारा फॉर्मेट है। तो मेरे भाई इस तरह क्वेश्चन को आप लिखना है, x के बराबर 1 + √2, ठीक है, दे रखा है ऐसा। तो आपको क्या करना है, x बराबर 1 + √2 दे रखा है, हमें इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। बस हमें क्या 1/x लाएंगे तो उसका होल क्यूब लगा देंगे तो आंसर निकल आएगा। लेकिन हमें भाई 1/x कैसे लाएंगे, आपको यहाँ पे सीधा इसी को फॉर्मेट करना है कि यहाँ पे सीधा आपको यही लगाना है मेरे भाई। x है तो यहाँ पे 1/x बराबर में 1/1 प्लस में √2, ये पॉइंट लगा दिया हमने, इसी से ये कन्वर्ट कर लिया। तो ये है 1/x बराबर में ये 1 प्लस में वो ये हो गया आपके पास 1 + √2। इसको क्या करोगे, यहाँ पे रैशनलाइज कराओगे। ये रैशनलाइज कराने के बाद आपके सामने ये फॉर्मेट बन गया। समझ आ रहा दोस्त, ध्यान सुनना। ये 1/x बराबर में क्या है, ये तो सीधा सीधा आपने इसको कर दिया, तो सिंपल 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है। क्या आइडेंटिटीज होता है, एक होता आपके पास a + b, एक होता आपके पास a - b। इसको फॉर्मेट क्या होता है, a² - में b²। आपको दिख रहा है एक प्लस का एक माइनस का, तो सीधा a क्या हो गया, ये 1 हो गया, इसका स्क्वायर लगाओ, ये √2 का स्क्वायर लगाओ। समझ आ रहा है यहाँ पे। ये कंडीशन होने के बाद मेरे भाई आपके सामने क्या है, इस कंडीशन में अब आपको 1/x की वैल्यू पता चल गया कि 1 - √2 है। बस फोकस से सुनते जाना, बहुत आसान सवाल है, समझे भाई। ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ये क्या हो गया, इसको ये जानते हो पावर से रूट कट जाता है, ये हो गया -2। अब यहाँ पे कंडीशन देखो, थोड़ा सा गड़बड़ होने वाला है और यहाँ पे बच्चे बहुत सारे गड़बड़ भी करेंगे। ये -1 आ गया। अब ये भाई -1 जाएगा कहाँ, देखो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। जब भी कभी भी ऐसा कंडीशन हो ना दोस्त, सीधी सीधी बात है, इस नंबर को यूनिट प्लेस को चेंज करो। इसको इधर लाऊंगा तो माइनस में √2 आ जाएगा, ये यहाँ पे +1 आ जाएगा, नीचे -1 है। अब देखो माइनस से इसको अगर माइनस क्या हो जाएगा, 1/x बराबर है माइनस क्या हो गया प्लस, ये √2, ये प्लस क्या हो जाएगा -1, नीचे का माइनस, सारा काम नहीं खत्म हो गया। आपके सामने ये आ गया है। यहाँ पे बच्चे बहुत सारे फैल जाते हैं। जो माइनस था मैंने बस यूनिट प्लेस जो ये वाला था इधर लाया, तो ये माइनस के साथ था, ये प्लस के साथ था, तो माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, कहानी खत्म। आपको डिवीजन आता है, आगे जाकर बताऊं। ये फॉर्मेट याद रखना है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, अब आपको पूछा जा रहा है मेरे भाई कि ये है हमारे पास x - 1/x का होल क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सामने x की वैल्यू ऑलरेडी है, तो मेरे भाई ये है आपके पास 1 + √2। अब माइनस दे रखा है यहाँ पे, ये लगा लो। 1/x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये आ गया आपके सामने -2, ये आ गया √2, यहाँ पे आपके पास आ गया -1। इसको पूरा लगा लो ऐसे ब्रैकेट में, कोई दिक्कत है। ये 1 प्लस में ये हो गया आपके सामने √2, प्लस माइनस का ये √2, माइनस ये हो गया +1। अभी देखो कंडीशन यहाँ पे, अब क्या कर सकते हो, अब तो बहुत आसान पड़ गया ना। देखो प्लस का और ये हो गया माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 1 + में 1 क्या हो गया मेरे भाई, ये 2 हो गया, और 2 का होल क्यूब कितना होता है 8 होता है। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखा आपने क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए सीबीएसई पूछता है किसी भी स्टेट बोर्ड में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस तरह के एक सवाल फिक्स है। आप इस वीडियो को आज सेव कर लेना, फिक्स है भाई, आपके मिड टर्म हो फाइनल हो। ये वैल्यू दे रखा, सीधा आपने इसी से कन्वर्ट किया, रैशनलाइज किया, ये फॉर्मूला यूज किया, सारा फॉर्मेशन आपने कर दिया और आपका आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके जरूर बताना। और इंपॉर्टेंट चीज, अगला क्वेश्चन
ये तो भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो, इससे ना इतना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलो कि आपके पेपर में छपना ही है मेरे भाई। इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मैं इतना बता रहा हूँ 100%। अगर 9th में भाई आप पीछे साल की वीडियो जा सकते हो, 90+ से सारे बच्चे पास हुए, ऑफलाइन ऑनलाइन हो। अगर नहीं हो तो भाई एक ही काम करना, बस सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना। जब भी क्लास 9th की वीडियो अपलोड होगी, ये लाइव होगा, आप तक सारी बातें पहुंचेगी। सिलेबस सारे पहले अपलोड है, पुराने वीडियो जाकर देख सकते हो मेरे भाई। आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता, वो भी अच्छे मार्क्स से। और इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स के लिए खास करके अपने ऐप को डाउनलोड करना, ई बुक में जाके 3 सेट पूरे मैथ्स के हैं, आप वो कर जाना, आप मैथ्स में पक्के पास हो, इतना 100% गारंटी है मेरे भाई। ये क्वेश्चन है, इफ 3+ में √7 अपॉन 3 - √7 a + b√7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। इस तरह का सवाल आपने एनसीईआरटी में देखा नहीं देखा, लेकिन पेपर में आएगा मेरे भाई। ये है आपके सामने 3+ में √7 अपॉन में 3 - √7 इक्वल्स टू a + में b√7। ठीक है दोस्त, कोई नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3+ में √7 है, यहाँ पे 3 - √7 है, इसको रैशनलाइज करवा लेते हैं। यहाँ पे ये प्लस का आ जाएगा √7 और नीचे क्या आएगा 3+ में √7। आप जानते हो ऊपर ये दोनों एक जैसा हो गया तो क्या कर सकते हो, आपको बताना चाहिए कि जब भी a + b है तो इसका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। फॉर्मूला a² प्लस में b² माइनस में 2a प्लस में 2ab, यही होता ना। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला हो गया, अरे रुक जा बाबा, 2ab, समझे भाई। तो अगला कंडीशन क्या है, यहाँ पे आप लिख लो इसे 3+ में √7 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आइडेंटिटीज है, एक प्लस का और एक माइनस का, लास्ट मैंने बताया था आपको। तो ये होगा a², अब माइनस में हो गया ये b², समझे दोस्त, इतना कंडीशन। अब अरे भाई क्या हो गया, देखो भाई ये हो गया यहाँ पे इतना कंडीशन होने के बाद, समझे दोस्त। आगे देखो क्या है, अगला ये कंडीशन है आपके सामने कि 3+ में √7 का होल स्क्वायर। आप जानते हो a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो देखो भाई a² प्लस में ये लगाएंगे हम यहाँ पे b² अब प्लस में 2, ये है a, ये है आपके सामने √7, b हो गया। अभी नीचे लगाओ, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 माइनस कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा 7। आपको पता है कि बराबर में क्या है हमारे पास, बराबर में है a माइनस a प्लस है a + में b√7। क्या है दोस्त, a + में b√7। डन है मेरे भाई। ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस स्क्वायर से कट गया तो ये हो गया 7, ये 3 × 2 = 6 √7, ये हो गया, नीचे हो गया 2, बराबर में रखो a + में b√7। ध्यान सुनते जाना, ऐसा क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा दोस्त। 9 और 7 कितने हो गए, ये हो गए 16 प्लस में 6 √7, नीचे हो गया 2, बराबर में a + में b√7। डन है मेरे भाई। अब क्या कर सकते हो, ये तो दोनों के नीचे 2 से गया 8 टाइम्स में और 2 से गया 3 टाइम्स में, तो ये कंडीशन है। तो ये हो गया 8 + में 3√7 बराबर में a + में b√7। समझे दोस्त। अब आगे देखो कहानी। तो ऐसा जब यहाँ तक आप आ जाओगे, सोचो आपने आधी जंग जीत ली मैथ्स के अंदर में, समझे दोस्त। अब आगे देखो क्या कर सकते हो, ये जो आपके सामने पहला है ना, ये पहला इसके लिए है और ये जो है आपके इसके लिए है। तो मतलब a की वैल्यू कितना आया आपके सामने 8 आया हुआ है। अब b की वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, b√7 बराबर में 3√7। आप जानते हो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये ले मेरे भाई आंसर कंप्लीट है, समझे मेरे भाई। तो ये कंडीशन देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। और भाई आपको ऐसा कभी यूट्यूब पे तो भाई देखो कोई पेड कोर्स में भी नहीं करवा पाएगा जो मैं आपको दे रहा हूँ। ये पॉइंट आपको पता होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको समझ आ रहा है, बस अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, खास करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कंसेप्ट, आप सभी का कमेंट चाहिए। और मेरे भाई इस वीडियो को इतना लाइक कर देना ना, कोई भी भाई दिल खुश हो जाए देख के हमारा, समझे। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपके सामने वैल्यू था a था, बस आपने रैशनलाइज किया, यहाँ पे फॉर्मूला का यूज किया, यहाँ a² - b² वाला फॉर्मूला आपने यूज कर दिया, a + b की वैल्यू आ गई, समझे मेरे भाई। ये क्वेश्चन, और भाई ये है आपके, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप करते हो एनसीईआरटी से, और ये भाई एक दो नंबर में ये आते हैं। आप लोगों ने सबने किया होगा कि भाई ये क्या है, रचना 3/5 है, इसको हमें क्या करना पड़ा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए, उनके बीच का रैशनल नंबर आप निकाल लो। तो बस ये क्या है, ये हलवे से क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, बट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप सर्कल के भी कंसेप्ट जा सकते, थ्योरम के देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ई बुक वाले तीनों सेट लगाना मत भूलना, चाहे मिड टर्म हो फाइनल हो, आपके लिए रामबाण है भाई, समझे। तो ये क्वेश्चन आप करना खुद, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में आते हैं। इस तरह के सवाल आपके बहुतों बार आए हैं मेरे भाई। एक्सप्रेस करना है, ये 0.6 प्लस में 0.7 के ऊपर बार है, प्लस में 0.47 के ऊपर
बार है। आपने ऐसा क्वेश्चन बहुत किया होगा, ये वाला 0.7 के ऊपर बार है, आप क्या करते हो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हो, 2 पे होता है 100 से करते हो, बस आपको उस तरह क्वेश्चन एक आ जाएगा, मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट में क्या है। फिलहाल इसको देखते हैं मेरे भाई, इसको करने का मकसद हो गया ये 6/10 आ जाएगा, क्योंकि बताए 1 के बाद पॉइंट हटता है नीचे 0 आता है। अब प्लस में जब ये 7 आएगा और जब भी आपको किसी नंबर के ऊपर बार होता है वो भाई वैल्यू करता है फाइंड 9, समझ रहे हो, बार का वैल्यू 9 होता है। जब भी कभी भी ऐसा है तो मेरे भाई याद रखना 47 है, समझ रहे 47 है, ध्यान सुनना 7 के ऊपर बार है, इसमें से जिसके ऊपर पावर नहीं है उसको क्या करना है घटाना है, नीचे क्या है आपको 90, क्यों इस नंबर को देखना है, कुछ नहीं होता तो नो होता, आगे एक 0 लगता है, याद रखना। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा 47 में से, तो ये कितना 43/90 है ना भाई, समझ रहे हो, एक के बाद 0 लगाना है, तो इस कंडीशन को काट दो। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 43/90। अब क्या करना है यहाँ पे इन सब का एलसीएम लो, तो ये हो गया आपके सामने 90, 10 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है, 9 को 6 से तो क्या होगा यहाँ पे 54 आ जाएगा, प्लस ये 10 टाइम्स में आएगा, 10 को 70 आ जाएगा, प्लस ये 90 कितना 43। आंसर आप लोग मुझे कमेंट करोगे, आप सभी के सभी इतना आसान सवाल का भी आंसर नहीं करो तो कैसे, इन सबको सम करना है, आप सभी को कमेंट करना और सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जिसने यहाँ तक देखा है मैं समझ रहा हूँ आप भाई 110% पास हो, 9th क्लास में कोई रोक नहीं सकता, बस एक अपना दिल जरूर फेंक देना कमेंट बॉक्स में, समझे दोस्त। उसके बाद आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आपके सामने, यहाँ पे थोड़े लेंथी क्वेश्चंस, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, जैसे आपके सामने यहाँ पे आंसर है, यार ऐसे क्वेश्चन तो यूं उड़ा देंगे, और भाई इसके बाद भी आप कमेंट करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करवा देंगे मेरे भाई, और खासकर साइंस में आप 99% आप पास हो अपने यहाँ से, एसएसपी से ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, आज तक का रिकॉर्ड है, ये चाहे तो कहीं पे भी आप आजमा लेना। इसके सामने है 11 माइनस में √7 अपॉन में 11 प्लस में ये है √7, ये है a माइनस में √7। अब बस माइनस का खेल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें एज इट इज रखना है दोस्त। नीचे आपके सामने ये 11 अब प्लस में √7 है, हमें रेशनलाइज करना है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस है तो क्या होगा ये माइनस, नीचे सेम कंडीशन होता है, यहाँ पे सेम कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पे a माइनस का b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लग जाएगा a प्लस बी का, आप जानते हो एक प्लस का एक माइनस है तो क्या लगेगा, एक लगेगा आपके सामने कि यहाँ पे स्क्वायर, और एक लगेगा आपके सामने यहाँ पे इस तरीके का, समझे दोस्त। तो चलो फटाफट से देखते हैं, इनको भी ऐसे क्वेश्चन को यूं देखेंगे क्या, आप तो भाई शेर नहीं हो हमारे, इतने तगड़े लेवल पे कहानी कर रहे हो, फिर भी नहीं कर पाओगे, आप सब कर पाओगे। आप लोग अपना टारगेट बताना, अगर आप सच में 9th क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, आप सभी का मुझे कॉमेंट चाहिए क्या टारगेट आपका। देखो भाई a प्लस बी का क्या, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का ये है आप सामने b स्क्वायर माइनस 2, ये है आपके सामने b, समझे, क्योंकि फॉर्मूला पता है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, डन है मेरे भाई, इतना याद रखना। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे वाले को तो लिखा है नहीं भाई, इससे कैंसिल आउट, इस तो हो गया 11 माइनस 7, डन है भाई। इससे करो आप, ये पावर से स्क्वायर कट गया, इससे कट गया 11 प्लस में 7 माइनस 2 √77, क्योंकि अंडर रूट में है तो आपको पता है कि जब भी आपके पास a होता है मल्टीप्लाई में, अरे रुक जा रूट बन जा भाई, a प्लस में ये b होता है तो अंडर रूट में क्या हो जाता है a भी हो जाता है, 11 √7 77 आएगा, और नीचे क्या आ रहा भाई 11 से 2 गया, 11 7 गया तो 2 आ जाएगा, डन है मेरे भाई। इतना कंडीशन देख लो, आपको क्या है, कुछ नहीं, हलवे सवाल है। 11 7 कितना 18 माइनस 2 अंडर रूट में 77, आपको बता दिया। आगे हमें क्या फाइंड करना था दोस्तों, वो तो हम लिख ही नहीं रहे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, आप मत भूलना पेपर में, यहाँ पे स्पेस के चक्कर में होता है ऐसा, बट अभी देखते हैं क्या है। ए लिखना आपको सामने, यहाँ पे a माइनस, अच्छा क्वेश्चन में भाई b भी लिखना पड़ेगा, ये भाई क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे ये होगा a माइनस बी √7, ठीक है, तो यहाँ पे b भी लगा लेना, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, a माइनस बी का √77, क्या लिखाना है हमें, a माइनस बी का √77, कोई दिक्कत नहीं है। देखो a माइनस बी का √77, डन है, ये 2 हो गया, आप जानते हो ये सबके नीचे है, तो ये से क्या हुआ 9 टाइम्स में कट गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9 माइनस में √77 बराबर में
ये हो गया a माइनस में b रूट 77। अभी एक क्वेश्चन ऐसा किया आपने कि क्या कंडीशन है मेरे भाई उन क्वेश्चन का, उनका क्वेश्चन पता है कि ये जो है आपके सामने ये a की वैल्यू कितना आ गया, ये 9 आ गया a की वैल्यू, क्यों आपको इसके साथ जाना है। ये जो आपके पास ये माइनस 77 बराबर में माइनस का b 77 है, माइनस से पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट करो, ठीक है, 77 से 71 कैंसिल करो, अब b के बराबर में कितना आ जाएगा आपके सामने 1 आ गया। ये आपके पास क्या है मेरे भाई, ये आपके पास क्वेश्चन था जो आपको पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं। और भाई इस तरह के क्वेश्चंस मैं अब क्या कर सकता हूँ भाई, देखो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट हो सकता था मैं आपको इतना ही करवा सकता हूँ। इस तरीके के सवाल आए हैं, इस तरह के सवाल मिस मत करना। ये वीडियो आपको पक्का पक्का पूरे नंबर देके जाएगा। और जो क्लास चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में आप सभी कमेंट चाहिए, और इस वीडियो पे तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट होगा कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और प्लीज़ शेयर करना। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हुए क्लास 9 का तो भाई ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि आपको सारी चीज़ वहाँ मिल जाएगा, कोई भी क्लास होगी वो भी। और भाई टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, वहाँ पे कोई भी चीज़ होती वीडियो आती पहले आपको वहाँ बता दिया जाता है, क्योंकि यूट्यूब बहुत सारी नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। और भाई अपने ई बुक में ऐप डाउनलोड करके ई बुक के तीनों सेट आप ले लेना और भाई तीनों कर जाना, विद आंसर सब पड़े हुए हैं। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।